यह यात्रा उत्तराखंड शिक्षा में नवाचार, डेटा आधारित प्रशासन और गुणवत्ता सुधार के लिए एक प्रेरणा लेने हेतु आयोजित की गई। इसका निर्देशन निदेशक अकादमिक वंदना गर्ब्याल के मार्गदर्शन से शुरू हुआ। प्रथम दिवस गुजरात के गांधीनगर में विद्या समीक्षा केंद्र से डेटा आधारित शिक्षण प्रशिक्षण मॉनिटरिंग सिस्टम का अवलोकन करते हुए ऑनलाइन डैशबोर्ड, प्रगति कार्ड, एआई सक्षम विश्लेषण पर चर्चा, साथ ही GCERT में पाठ्यक्रम प्रशिक्षण और ICT एकीकरण के मॉडल को समझा गया। यह डेटा संचालित मॉडल शिक्षा निर्णय प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। इससे यह सीख मिलती है कि डेटा आधारित निगरानी मॉडल को उत्तराखंड में भी सक्षम और एक प्रतिरूप के तौर पर अपनाने की दिशा में प्रेरणा जैसा होगा। द्वितीय दिवस पर राजकोट के डाइट के प्रशिक्षण मॉडल और मॉनिटरिंग प्रणाली की प्रस्तुति उनके प्राचार्य द्वारा दी गई, जिसमें ग्लोबल एजुकेशन और उद्यमिता विकास, साथ ही किचन गार्डन, कौशल गतिविधियों की समीक्षा पर विस्तृत चर्चा की गई। यहाँ पर ग्लोबल टीचर के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक उद्यमी रोल मॉडल शिक्षक विजल दमानी के साथ चर्चा की गई, जिसने अपने कौशल से 8,000 रुपए से शुरू करते हुए उद्यमिता के मॉडल को 1.5 करोड़ तक पहुंचाया। उन्होंने शिक्षा में एक क्रांति लाई जो स्कूली शिक्षा के लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत की गई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान प्राथमिक शाला में किचन गार्डन और वहां के प्रधानाध्यापिका द्वारा स्कूल में चलाई जा रही कौशल गतिविधियों पर विस्तृत रूप से प्रस्तुति दी गई। राजकोट मॉडल के स्थानीय नवाचार, कौशल शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता के सार को प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किया गया। अतः साक्ष्य आधारित मॉनिटरिंग और कौशल आधारित गतिविधियों की मजबूती से प्रस्तुतिकरण एक नई सीख देती है। तृतीय दिवस पर द्वारका के तीन श्री स्कूल और देवभूमि राजकीय प्राइमरी स्कूल का भ्रमण करते हुए बच्चों द्वारा स्वाभाविक प्रस्तुतियां, योग प्रदर्शन, संगीत और विभिन्न गतिविधियों शिक्षण मॉडल का प्रस्तुतिकरण दिया गया। रिकॉर्ड प्रबंधन, अनुशासन और सकारात्मक कार्य संस्कृति कैसे होती है, इस विद्यालय से सीखी जा सकती है। यहाँ पर अनुशासित उत्साही विद्यालयी वातावरण के साथ साथ शिक्षा में गुणात्मक सुधार का एक आदर्श दिखता है। शिक्षण वातावरण, अभिलेखीकरण और छात्र केंद्रित गतिविधियां उत्तराखंड में भी लागू करने योग्य प्रतीत होती हैं। इसके बाद चतुर्थ दिवस पर पोरबंदर डाइट और कुछ स्कूलों का भ्रमण किया गया। पोरबंदर डाइट अपने आप में एक ऐतिहासिक हेरिटेज डाइट है, जिसे रमाबा ने अनुदान स्वरूप शैक्षिक कार्यक्रमों के उन्नयन के लिए दान स्वरूप भेंट कर दिया। ICT शिक्षण प्रशिक्षण और योजना समन्वय विभागों का अवलोकन करते हुए यहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा चलाए जा रहे नवाचारी कार्यक्रमों, सांस्कृतिक यात्रा और आसपास की धरोहरों पर विस्तृत जानकारी दी गई। यहाँ के डायनामिक प्रधानाचार्य द्वारा एक इस तरह की संस्कृति परंपरा का विकास किया जा रहा है जो अपने आप में एक नवाचार, शोध और प्रशिक्षण के लिए अच्छी परंपरा दिखाई देती है। डाइट के ढांचे पर स्थानीय राष्ट्रीय नेटवर्क पर सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर अनेकों पहल की जा रही हैं। अंतिम दिवस गिर नेशनल पार्क के भ्रमण के पश्चात प्राथमिक विद्यालय और कुछ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वहां की पारिस्थितिकी, संरक्षण और संतुलन, विद्यालय में शैक्षिक नवाचार, प्रशासनिक तंत्र और ICT के उपयोगों पर चर्चा की गई। प्रशासन और शिक्षा के बीच संतुलन के समग्र दृष्टिकोण को यहाँ का मॉडल प्रदर्शन करते हुए पर्यावरणीय शिक्षा और स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ाव की शिक्षा नीति दिखाई प्रतीत होती है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आंगनवाड़ी केंद्रों का विस्तृत अवलोकन किया गया तो पाया गया कि यहाँ पर स्वच्छता, पोषण, अभिलेखीकरण आधारित
नवीन नवाचारी मॉडल दिखाई देते हैं। सोमनाथ टेम्पल के दर्शन के साथ साथ आसपास की सांस्कृतिक प्रेरणा, डेटा डैशबोर्ड का प्रबंधन और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम को भी स्कूलों में किस तरह से अपनाया जा रहा है को समझा गया। यह अंतिम दिवस शिक्षा की सभी स्तरीय आयामों, पूर्व माध्यमिक से माध्यमिक तक को संयुक्त रूप से समझने का अवसर प्रदान करता है। अतः डेटा एकीकरण, प्रशासन और गुणवत्ता आधारित शिक्षा का विगत 20 वर्षों पर रखा गया आधार उत्तराखंड में भी विस्तार देने योग्य है। गुजरात मॉडल अपने आप में शिक्षा के लिए अनुकरणीय दिखाई प्रतीत होता है। इस दल के समूह द्वारा यह अनुभव किया गया कि डायरेक्टर अकादमिक वंदना गर्ब्याल का मानना है, डेटा आधारित मॉनिटरिंग मॉडल से उत्तराखंड को गुणवत्ता नियंत्रण में नई दिशा मिलेगी। इसी क्रम में इस कार्यक्रम के समन्वयक सुनील भट्ट द्वारा कहा गया कि स्थानीय नवाचार और तकनीकी सशक्तिकरण से शिक्षा में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। अवनीश उनियाल, साक्ष्य आधारित निर्णय से स्कूल प्रदर्शन में निरंतर सुधार आएगा। देवराज राणा का मानना है कि समावेशी गतिविधि आधारित शिक्षण से सीखने का अनुभव और अधिक सुदृढ़ बनता है, जो गुजरात मॉडल में दिखाई दिया। प्राकृतिक और सांस्कृतिक शिक्षण ने समग्र शिक्षा की व्यवहारिक समझ दी, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जो विनय थपलियाल द्वारा बताया जा रहा है। डॉक्टर साधना डिमरी ने कहा कि पाठ प्रेरणाएं जैसे किचन गार्डन, उत्साह और आत्मनिर्भरता को यहाँ पर विस्तार से प्रदर्शन के साथ साथ वास्तविक रूप में दिखाया गया है, जो अपने आप में एक आत्मनिर्भरता का मॉडल प्रदर्शित होता है। गंगा घुगतियाल का कहना है कि प्राथमिक स्तर पर पोषण और खेल आधारित अधिगम से शिक्षा को जीवंत बनाया जा रहा है। यही हिमानी रौतेला का कहना है कि अनुशासन और अभिलेखीकरण त्वरित प्रक्रिया में उत्तराखंड में भी सुधार लाया जा सकता है, जो अपने आप में गुजरात मॉडल भी प्रदर्शित करता है। आईटी विभाग के रमेश बडोनी का कहना है कि एआई इनेबल्ड डेटा डैशबोर्ड भविष्य के शिक्षा निर्णय को अधिक सक्षम करेगा, जिसे उत्तराखंड में तुरंत ही लागू किया जाना चाहिए। डाइट चंपावत से दिनेश खेतवाल और राम बालक मिश्रा जी द्वारा कहा गया कि स्थानीय संदर्भों के साथ श्रेष्ठ प्रथाओं के संयोजन से शिक्षा को और मजबूती मिलेगी। अंततः यह शैक्षिक भ्रमण न केवल अनुभवों का आदान प्रदान था, बल्कि भविष्य की शिक्षा रणनीतियों, डेटा निगरानी, आईसीटी इंटीग्रेशन और सामूहिक नवाचार की दिशा में एक प्रेरक पथ प्रदर्शित करता है।